तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है राउंडिंग ऑफ। तो हम आज राउंडिंग ऑफ पढ़ने वाले हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को मैंने सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह वाला पढ़ा दिया है, ठीक है। पिछली वीडियो में आप लोग देख लेना। पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने 3 वीडियो पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा चुका हूँ अच्छे तरीके। और आज हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है, राउंडिंग ऑफ। तो आज हम अच्छे से इसको राउंडिंग ऑफ को अपनी ख़त्म करेंगे, अच्छे तरीके से राउंडिंग ऑफ को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को पहली चीज़ अब मैं बता दूं कि देखो, आप लोगों को जब राउंडिंग ऑफ समझनी होती है तो यार देखो, राउंडिंग ऑफ समझने के लिए आपको पढ़ने होते हैं रूल्स। जैसे कि आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर रूल्स पढ़े थे, ऐसे ही राउंडिंग ऑफ के अंदर होते हैं। बट राउंडिंग ऑफ के अंदर क्या है कि आपको सिर्फ 2 रूल पढ़ने होंगे अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इन 2 रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप लोगों की राउंडिंग ऑफ अच्छे से हो जाएगी। और राउंडिंग ऑफ से क्वेश्चंस आते हैं, बट देखो अभी पीछे PYQs के अंदर मेरे को राउंडिंग ऑफ से नहीं दिखाता, और जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उनसे मुझे क्वेश्चंस उसमें एग्जाम में PYQs में दिखाई दिए थे, जो मैंने PYQs देखे थे, ठीक है। बाकी आप लोगों को जब PYQs कराऊंगा तो आप लोग खुद देख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करने होते हैं, हमें करने हैं अपने इसमें रूल्स अच्छे से। अगर हमारे रूल्स तैयार हो जाते हैं तो 2 रूल्स को हम आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रूल्स के अंदर की आप लोग देख सकते हैं। तो पहला रूल है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ कि इफ़ द नंबर्स आर अबव द 5 देन वी कैन ऐड 1 और लेस देन 5 वी कैन रिमेन्स दैट नंबर विदाउट एनी चेंज, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी नंबर है, सपोज़ मैं नंबर ले लेता हूँ 7 2 6, ठीक है। ये नंबर मैंने ले लिया। इसके अंदर जब हमें राउंडिंग ऑफ करना होता है तो हम नंबर देखते हैं, इसका लास्ट वाला नंबर। कौन सा नंबर देखते हैं हम इसमें? लास्ट वाला नंबर देखते हैं हमेशा, ठीक है। जब लास्ट वाला नंबर हम हमेशा इसके अंदर देखेंगे तो जब लास्ट वाले नंबर्स को हमें क्या देखना है कि या तो ये वाला नंबर्स जो है ना, या फिर सॉरी ये वाला नंबर जो है आपका, या तो ये है क्या है 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर ये नंबर आपका 5 से कम होना चाहिए। यही डेफिनेशन में लिखा है कि अगर 5 से नंबर ज़्यादा है या फिर 5 से नंबर कम है। तो बात करते हैं, अगर 5 से नंबर ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, ठीक है। अगर 5 से नंबर ज़्यादा है हमारा, जैसे ये 6 दे रखा है तो 5 से ज़्यादा है नंबर, तो जब 5 से नंबर ज़्यादा होता है तो हमें क्या करना है, +1 कर देना होता है। 1 कहाँ पे करते हैं हम? नेवर नंबर पे करते हैं। जो उसका पड़ोसी होता है, 6 का पड़ोसी कौन है? 2, ठीक है। तो इसका जो 6 का पड़ोसी है वो 2 है, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर ये 5 से बड़ा होता है, ठीक है। अगर यहाँ आप लोगों को देखने के लिए 6 की जगह आप लोगों को 7 मिल जाता देखने के लिए, ठीक है। तो अगर 7 होता तब भी आप लोगों को क्या है, इसके जो बराबर वाले नंबर में है आपको क्या करना होगा, +1 करना होगा, ठीक है। तो जब ये 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 7.3। ये रूल नंबर कहता है इसका, ठीक है। अगर ये 5 से छोटा नंबर होता है, इसको मैं 5 से छोटा नंबर कर देता हूँ। इसको 5 से अगर छोटा नंबर हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम रिमेन्स ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैंने ये डेफिनेशन में करा रखा है कि रिमेन्स ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 724 ही हमारा क्या आ जाएगा, इसके अंदर आंसर होने वाला है, ठीक है। तो समझ गए। अगर कोई भी नंबर हमारा, अगर कोई भी लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर अगर हमारा 5 से बड़ा है, जैसे कि 7 हो गया या फिर 8 हो गया, ठीक है, लास्ट नंबर देखना होता है, तो उसमें क्या करते हैं हम +1 कर देते हैं उसके बराबर वाले नंबर में, ठीक है। और अगर कोई भी नंबर, अगर हमारा कोई भी नंबर क्या है कि 5 से छोटा है, जैसे 3 हो गया, ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसके बराबर वाले नंबर पर इफेक्ट पड़ता है, तो उसके आंसर के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम 7 2 छोड़ देंगे, ठीक है, इस तरीके से। और आप लोगों को पूरा तरीके से मैंने समझा दिया है कि अगर देखो इसमें 6 हो गया, जैसे लास्ट में 6 हो गया तो ये 5 से बड़ा हो गया, तो 7 पॉइंट क्या कर देंगे हम, इसमें आंसर हमारा 6 आ जाएगा। सॉरी पॉइंट नहीं, जिस तरीके से नंबर है नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना होता है। तो आइए, और अभी आप लोगों को अच्छे से मैं और एग्जाम्पल से और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, हम अपने एग्जाम्पल से देखते हैं। गाइस आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो देखो हम लोगों को क्या है ना कि एग्जाम्पल्स के अंदर है, या कोई भी हमारा जो क्वेश्चन आने वाला है उसके अंदर हम लोगों को वो बोल के बताएगा। हम लोगों को बोलेगा कि जिसमें जैसे दे रखा है एग्जाम्पल में 7.64, ठीक है। तो इसमें दे रखा है क्या दे रखा है इसके अंदर ये दे रखा है कि देखो फाइंड द राउंड ऑफ नंबर अप टू 2 डिजिट। आप लोगों को कोई भी नंबर जो फाइंड करना है वो कहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक करना है। स्टार्टिंग के कहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक करना है। तो यहाँ पे नंबर कितने दे रखे हैं, ये 3 डिजिट दे रखे हैं ना।
यहाँ पे नंबर आप लोगों के क्या दे रखे हैं भाई, ये 3 डिजिट दे रखे हैं, ठीक है। तो 3 डिजिट दे रखे हैं तो आप लोगों को क्या है, ये 2 डिजिट तक ही करना है। तो इसके अंदर हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं, आप लोग इस एग्जांपल को देखो, जैसे 3 डिजिट का ये नंबर है 7.64, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका लास्ट वाला नंबर क्या करना होता है, लास्ट वाला नंबर देखना होता है। लास्ट वाला नंबर क्या है हमारा, ये 4 है, लास्ट वाला नंबर 4 है, तो ये क्या है हमारा 5 से कम हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा ये 5 से कम हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐसे ही छोड़ देंगे, तो कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7.6, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रही है ना कि कोई भी लास्ट नंबर अगर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें +1 कर देंगे। अगर 5 से कम है तो उसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छे से समझ गए हो ना, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। 5-6 मिनट इसमें ऐसे ही निकल गए हैं इस वीडियो में। आज लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं आपको हाईलाइट कर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए आगे देखते हैं हम। अब हमारा रूल नंबर आता है, हमारा रूल नंबर क्या है, रूल नंबर यही रहने वाला है, मगर इसमें थोड़ा मैंने आप लोगों को ये चीज़ें समझा दी हैं, ये देखिए आप लोग, ठीक है। रूल नंबर इसमें आप लोगों को बता दिया है कि अगर 5, इस वाले में आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं, देखो, ठीक है। फाइंड द अप टू 2 डिजिट तक करना है, ठीक है। कहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक। इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यही वही वाला एग्जाम्पल है। तो इसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा कि आपका जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट देखना होता है इसके अंदर। तो लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 5 से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा। जब 5 से ज़्यादा होता है तो इसका जो नेवर नंबर होता है ना, जो इसका पड़ोसी होता है, ये 7.6 सही है, 7.67 आंसर है। तो ये आंसर क्या है, ये मतलब लास्ट नंबर क्या है, 7 है, क्या है ये 5 से ज़्यादा है, ठीक है। तो जो इसका बराबर वाला नंबर है उसके अंदर हम क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 7.7 इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 7.7 इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें। तो आइए आगे चलते हैं और हम आगे का टॉपिक अपना करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसके अंदर देखो रूल नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग। तो गाइस रूल नंबर 2 के अंदर जो हमें क्या करना है, देखो रूल नंबर 2 के अंदर देखते हैं, सॉरी यहाँ 1 टाइप हो गया है। देखो इफ़ द नंबर हैव लास्ट डिजिट इज 5 देन वी कैन फाइंड ओड और इवन नंबर विद देयर नाइबर नंबर के मतलब पड़ोसी नंबर के साथ में जो लास्ट नंबर होगा उसे हम चेक करेंगे। मतलब नेवर है, मतलब जो, सॉरी देखो अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इफ़ आ नंबर हैव लास्ट डिजिट इज 5 एंड देयर नेवर नंबर इज ओड वी कैन +1। इफ़ द नेबर नंबर इज़ इवन वी कैन लीव देम एज सेम लाइक डैट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 8.8, ठीक है, 5, ठीक है। इसके अंदर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इसका लास्ट नंबर आप लोगों को देखना है, जो लास्ट नंबर अगर आप लोगों का ये 5 होता है, ठीक है, लास्ट नंबर क्या होता है, अगर आप लोगों का 5 है तो उसका जो पड़ोसी नंबर हम लोगों को क्या करना होता है, देखना होता है। तो पड़ोसी नंबर हमें देखना है, तो पड़ोसी नंबर में ये देखना है कि वो नंबर हमारा ओड है या फिर वो नंबर हमारा इवन है, ठीक है। तो इवन या ओड नंबर हमें अच्छे से देखना है, ठीक है। तो अगर ये हमारा नंबर क्या होता है, अगर ये हमारा नंबर है ओड, अगर ये नंबर हमारा ओड होता है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम +1 करेंगे, ठीक है। अगर ये नंबर हमारा इवन होता है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, नॉर्मल ऐसे ही छोड़ देंगे। तो बट ये कंडीशन कब लागू होती है कि लास्ट डिजिट हमारी 5 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो 8 है वो इवन है या ओड है, तो ये हमारा नंबर कैसा है, इवन नंबर है गाइस। हमारा कैसा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देंगे, इसका जो आंसर आएगा हमारा ऐसे ही आ जाएगा 8.8, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। तो जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल को देख सकते हैं, देखो 7.75 है, तो 5 है ना लास्ट में, हमें क्या देखना है, 5 है। जब 5 है तो इसके बाद हम नेबर वाला नंबर देखेंगे, इसका बराबर वाला नंबर देखेंगे। ये वाला नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा ना, 7 जो है, ठीक है। तो ये क्या है, ये ओड नंबर है। कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है, ठीक है। अच्छे से आप लोगों को दिख रहा होगा और मैं अच्छे से और हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारा क्या नंबर है, ओड नंबर है 7। जब ओड नंबर है तो हम ओड नंबर में क्या करना है, +1 करना है, और इवन नंबर है तो उसको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आंसर में आ जाएगा 7.8। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं हमारा जो ये वाला रूल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला रूल आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। तो मैंने जो चीज़ आप लोगों को समझाई थी, क्या समझाया था मैंने आप लोगों को,
क्या हो रहा है इसमें यार, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि अगर ओड नंबर है, ठीक है, बराबर वाला नंबर ओड है तो हम उसमें +1 करेंगे, ठीक है। जैसे 7 पॉइंट, इस ये वाला एग्जांपल देख रहे हैं हम, 7.65 अगर लास्ट में 5 है और इसके बराबर वाला नंबर ओड है तो हम +1 करेंगे, इवन है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये वाला नंबर आप लोग मुझे बताओ कि ये वाला नंबर कैसा है, इवन है या ओड है। तो भाई मेरे ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं आंसर लिखूंगा तो मेरा आंसर क्या होने वाला है, तो मेरा आंसर होगा 7.6। इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। आंसर मेरा क्या आएगा 7.6, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने कहाँ दे रखी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखो, ये चीज़ मैंने यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। आप लोगों को शो हो रही होगी, देखो इसका आंसर आप लोगों को ये दे रखा है, लास्ट डिजिट 5। बाकी आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोगों को ये मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कि आप लोगों को अच्छे से होमवर्क में करके लेकर आने हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके राउंडिंग ऑफ के हैं, तो अच्छे से आप लोगों को इसका आंसर, ठीक है, आंसर आप लोगों को क्या करना है, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इनका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग, आई होप कि अगर आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे हैं तो करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। तो यार अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है एरर, ठीक है। तो हम एरर पढ़ने वाले हैं। तो एरर क्या होता है, देखो यार, एरर जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे कि AWTPO में क्वेश्चंस आए हैं और सीधे क्वेश्चंस आपको AWTPO में देखने के लिए मिले हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। PYQs वगैरह भी मैं लेके आया हूँ आज। तो देखो आइए पढ़ते हैं। तो पहले चीज़ बात करते हैं हम एरर की। तो एरर होते क्या हैं, ठीक है। तो आप लोग इस डेफिनेशन को देखिएगा, नज़र मारिएगा कि एनी सर्टेनिटी इन द मेजरमेंट, एनी सर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो देखो कोई भी सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी सॉरी, एनी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी अगर आप नाप तोल करते हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। जैसे कि सपोज आप बाज़ार में जाते हो, ठीक है। आप बाज़ार में जाते हो और आप लोग वहाँ से ख़रीदते हो भाई आलू, ठीक है। आलू खरीदते हो, ठीक है। तो आलू को वो तराजू होती है उसके पास में, क्या होता है उसके पास में, तराजू होती है। तो तराजू एक बाट इधर रखता है, ठीक है, इधर आपके आलू रखेगा, क्या रखेगा, इधर आपके आलू रखेगा, यहाँ पे अपने बाट रखेगा, ठीक है। तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है जो उसके अंदर जो बाट बन रखे हैं, ठीक है। आप लोगों को कैसे पता कि ये 2 किलो का बाट है या 3 किलो का बाट है, वहाँ भी कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो जो अनसर्टेनिटी मीज़रमेंट के टाइम पे आती है तो एग्जैक्टली मीज़र हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता ही है, ठीक है। एग्जैक्टली मीज़र नहीं होता है तो उसको ही क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई भी मीज़रमेंट कर रहे हो, आप लोगों के पास में स्केल होता है, ठीक है। ये स्केल होता है, स्केल के अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो इस तरीके से लाइनें बनी होती हैं, 5 लाइनें होंगी, फिर 1 लाइन होगी। तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे आप लोगों का 2 होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को क्या निकालना है, ठीक है, आप लोगों को कोई भी मीज़रमेंट करना है, ठीक है, तो आप लोगों को मीज़रमेंट क्या करना है, 1.35, ठीक है। तो आप लोग मीज़रमेंट कहाँ तक कर देंगे, कहाँ तक करेंगे आप लोग मीज़रमेंट, आप लोग यहीं तक तो मीज़रमेंट करेंगे 1.3 तक, ठीक है। तो 1.35 तक एग्जैक्टली मीज़र नहीं करेंगे। तो जब एग्जैक्टली मीज़रमेंट नहीं हो रहा तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका अनसर्टिनिटी आ रही है, ठीक है। तो दैट्स वाई एरर यही होते हैं कि एनी अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर, ठीक है। तो इसके यार कुछ टाइप्स होते हैं जो कि हम टाइप्स देखने वाले हैं, अच्छे तरीके से टाइप्स को करने वाले हैं। तो आइए टाइप्स को हम अच्छे तरीके से देखते हैं। तो टाइप्स हमारे कौन कौन से होने वाले हैं आइए देखते हैं। तो यार पहला टाइप्स आता है आपका सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। जब सिस्टमेटिक एरर होता है तो सिस्टमेटिक एरर के अंदर क्या होता है, तो देखो इसकी जो डेफिनेशन है आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। इसकी डेफिनेशन के अंदर देखा है द एरर, देखो एरर विच आर डेविएट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टम वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से। तो गाइज इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है। तो जो एरर है इसके टाइप्स पढ़ने वाले हम देखते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो ये वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो पूरे टाइप्स देखने वाले हैं, टाइप्स को अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो ये टाइप्स की बात करते हैं। जो हमारा पहला टाइप्स आता है, ठीक है, तो पहला टाइप्स हमारा क्या आता है, सिस्टमेटिक एरर, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, तो उसकी डेफिनेशन आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन में आप लोगों को दे रखा है कि एरर विच आर डेविएट आइदर पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू इज कॉल्ड सिस्टम वैल्यू, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप लोग मीज़रमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग जब मीज़रमेंट करते हो तो आप लोगों को क्या है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। क्या है आपको एग्जैक्ट वैल्यू, जैसे आप लोगों को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए 9.5, तो आपको 9.5 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती है। या तो आप लोगों को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी वैल्यू एक ही। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रही हैं, यहाँ पे एक ही वैल्यू आपको मिलेगी। एग्जैक्टली मीज़रमेंट नहीं मिल रहा जो आप चाह रहे हो ना। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था स्केल का एग्जांपल कि 1.35 ही आपको चाहिए, ठीक है, तो ये 3 पॉइंट नहीं मिल रही, 1.3 तक आपको मिल रही है, ठीक है, तो ये कम मिल रही है। या फिर आप लोगों को क्या मिल रही है, 1.4 तक आप लोगों को मिल रही है, तो ये रीज़न है। तो आप लोगों को एग्जैक्टली वैल्यू जब नहीं मिलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टम में ही एरर है, जिससे जो सिस्टम हमारा बना है मीज़रमेंट का स्केल वगैरह, उसमें एरर है, इस वजह से हमें क्या है, नहीं मिल रही है एग्जैक्टली वैल्यू, नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक एरर आप लोग आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट एरर की बात करते हैं। तो हमारा इसकी आप लोग एनसीईआरटी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। एनसीईआरटी लैंग्वेज के अंदर से ही क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे छपते हैं, जो कि मैं दिखाने वाला हूँ। तो एनसीईआरटी लैंग्वेज हम लोगों की क्या कहती है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं। इसको हम ब्लैक से ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर से ले लेते हैं। तो एनसीईआरटी लैंग्वेज के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि देखो, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज the systematic error are those errors that tend to be in one direction either positive or negative sum of the resources of systematic error, ठीक है। तो ये वन डायरेक्शन में आपको सिर्फ क्या है, आपको क्या है, ओनली आपको भाई साहब ओनली एक ही मिल सकता है, या तो आपको कम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या फिर आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है। एग्जैक्टली आपको नहीं मिल सकता, जैसे 1.35 आपको एग्जैक्टली नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारा सिस्टमेटिक एरर होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप का, हमारा सेकंड नंबर का हमारा कौन सा एरर आता है। सेकंड नंबर का हमारा जो एरर है मेरे भाई, वो आता है एरर नंबर 2, रैंडम एरर, ठीक है। तो ये हमारा क्या होने वाला है, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर की आप लोग देख सकते हैं डेफिनेशन। आइए डेफिनेशन पर नज़र मार लेते हैं। तो सॉरी, रैंडम एरर की जो डेफिनेशन हमारी होने वाली है वो ये है कि एरर विच आर डेविएट इन बोथ वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड रैंडम एरर, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप लोगों की दोनों वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों को इसमें भी नहीं मिलती है, इसमें आप लोगों की दोनों वैल्यूज़ आती हैं एक साथ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को या तो आप लोगों को 1.3 मिलेगा या फिर आप लोगों को 1.5 मिलेगा, आप लोगों को 1.4 नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर आपको दोनों वैल्यू मिलेंगी, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। थोड़ा उसकी तरह है बट थोड़ा उसमें चेंज है, ठीक है। उसमें आप लोगों को सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या दिख रहा था, उसमें वन डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको क्या थी, उसमें सिंगल वैल्यू मिल रही थी, मतलब कि या तो आपको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलती या फिर आपको निगेटिव ही वैल्यू मिलती। इसके अंदर आप लोगों को दोनों वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू भी मिलेगी, इसके अंदर आप लोगों को निगेटिव वैल्यू भी मिलेगी। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। हिंदी वालों के लिए देखो, मैं हिंदी में लिख के लेकर आया हूँ, तो हिंदी वाले लोग भी अपनी डेफिनेशन पढ़ लेना। हिंदी में इतना मैं नहीं पढ़ा पाऊँगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर कर पाऊँगा, ठीक है। मैं इतना ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी में भी समझा सकूँ, ठीक है। जो इंग्लिश वाली चीज़ें, देखो यार, हिंदी वाले लोगों को भी इंग्लिश पे अपना कमांड बनानी चाहिए, इंग्लिश पे बनाओगे तो और अच्छे से चीज़ें हो पाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो उसके बाद में हमारा जो एरर आता है, हमारा तीसरे नंबर का जो एरर हमारा गाइस आता है, वो हमारा कौन सा एरर आता है, वो आता है हमारा पर्सनल एरर, ठीक है। ये है हमारा क्या है, तीसरे नंबर का, ये थर्ड नंबर का एरर है, ठीक है। नंबर्स इस पर गलत पड़े हुए हैं, तो हमारा क्या होता है, ये पर्सनल एरर आता है। तो पर्सनल एरर की आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि एरर ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक्स, ठीक है। तो जो एरर आता है वो हमारी खुद की पर्सनल मिस्टेक से एरर आता है। किसी भी चीज़ को हम नाप तोल करते हैं तो जिसमें हमारी पर्सनल गलती होती है, कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। हमें नापना कितना है, जैसे आप लोगों का ये स्केल दे रखा है, जैसे, ठीक है, आप लोगों का ये स्केल दे रखा है, इसके अंदर आप लोगों ने कम नाप लिया या ज़्यादा नाप लिया, ठीक है, जो तो जिसमें कि आप लोगों की ही मिस्टेक है, ठीक है। आप लोग ना मीज़र तो कर रहे थे यहाँ तक, ठीक है, और आप लोगों ने मीज़र कर लिया यहाँ तक, तो इसमें जो पर्सनल खुद की मिस्टेक्स होती हैं, बस इतना ही याद रखना है। तो वो कौन से होते हैं, पर्सनल एरर होते हैं, पर्सनल मिस्टेक्स, पर्सनल एरर, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत गलतियों के कारण हुई त्रुटि को व्यक्तिगत त्रुटि कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं, चौथा एरर आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर। कौन सा एरर आता है हमारा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, 4 नंबर का इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है।
तो आइए देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर देखो, एरर ड्यू टू पर्सनल मिस्टेक्स इज़ कॉल्ड पर्सनल एरर। देखो इसके अंदर मेरी वीडियोस में भी एरर आ चुका है, ठीक है। मैंने क्या डाल रखा है ऊपर भाई साहब, इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्या डाल रखा है मैंने, इंस्ट्रूमेंटल एरर, और मैं लेके किसका आया हूँ, पर्सनल एरर का। भाई साहब गलत हो गया ये, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, आगे वाली स्लाइड देखते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर ये है मेरे भाई, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है, ये हमारा फ़ोन नंबर का है। तो आइए सीधा एनसीईआरटी की लैंग्वेज ही हम देखते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी की जब लैंग्वेज देखेंगे, तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आप लोग देखिए, आप लोग लैंग्वेज देखिए एनसीईआरटी की, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कि क्या है कि द अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन, कैलिब्रेशन ऑफ द मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही कोई एरर, इसके अंदर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप लोगों को जब एरर देखने को मिलते हैं तो वो होते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। जैसे कोई भी आप लोग मीज़र कर रहे हो, ठीक है, आप लोग कोई भी बड़ी चीज़ उससे मीज़र कर रहे हो, आप लोग स्केल से मीज़र कर रहे हो, ठीक है। स्केल का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो स्केल से आप लोग एग्जैक्ट मीज़रमेंट नहीं कर पा रहे हो ना, ठीक है। जब एग्जैक्ट मीज़रमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसके अंदर ही एरर है, इसके अंदर एरर है, ठीक है। आपको 1.356, ठीक है, इतना मीज़र करना है, बट आप लोग कर पा रहे हो या फिर 1.3 या फिर 1.4 मेज़र कर पा रहे हो। तो ये एरर कहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर मिलता है, ठीक है। तो इम्परफेक्ट डिज़ाइन, ठीक है। तो कोई भी इम्परफेक्ट डिज़ाइन या फिर कोई भी एरर आपको जो मिलता है वो इंस्ट्रूमेंट के अंदर मिलता है। आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देखो इससे जो क्वेश्चंस बना है वो आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी बाकी दिखाएंगे, अभी क्वेश्चंस मैंने शायद अगली स्लाइड में ले रखा है। तो अब हम बात करते हैं हमारा 5वें नंबर का कौन सा एरर है वो, ठीक है। 5वें नंबर का जो हमारा एरर होने वाला है, जिसकी मैं स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ, 5वें नंबर का एरर कौन सा एरर है, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो लीस्ट काउंट एरर मेरे भाई क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर होता है द एरर ड्यू टू मीज़र ऑफ द लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि हम किसी भी चीज़ को नापते हैं तो हम उसको कम काउंट कर लेते हैं, ठीक है। हमारी वैल्यू कितनी आनी है, ठीक है, एग्जैक्टली हमारी वैल्यू आनी है 1.4, और हम मीज़र क्या करके बैठे हैं 1.38, ठीक है। तो जब हम क्या कर लें, थोड़ा कम काउंट कर लेते हैं चीज़ों को, तो वो क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर, जिसको हम कम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा की जगह कम काउंट कर रहे हैं, तो वो लीस्ट काउंट एरर हो जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हिंदी वाले भी देख सकते हैं, न्यूनतम गणना की त्रुटि में, ठीक है, न्यूनतम गणना की त्रुटि में मापन करने के कारण होने वाली त्रुटि को हम क्या कहा जाता है, न्यूनतम गणना त्रुटि, ठीक है, त्रुटि, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं आप लोग। देन इसके बाद में लीस्ट काउंट के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की डेफिनेशन भी मिल जाएगी मेरे भाई। एनसीईआरटी की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट वैल्यू डैट कैन बी मीज़र वाया, है ना। देखो आप लोग देखो, जिसके अंदर की मैं आप लोगों को दिखाऊँ, द स्मॉलेस्ट वैल्यू डैट कैन बी मीज़र वाया द मीज़रिंग इंस्ट्रूमेंट इज़ कॉल्ड लीस्ट काउंट, है ना। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन भी मीज़र करी जाती है इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी वैल्यू की रीडिंग कर लेते, तो ऑल रीडिंग्स और मीज़र्ड वैल्यू आर गुड ओनली टू दिस वैल्यू, ठीक है। तो मतलब छोटी रीडिंग ले लेते हो आप लोग, आपको मीज़र कितनी करनी है, आपको मीज़र करनी है 1.4, ठीक है। मीज़र क्या करके बैठे हो 1.38, ठीक है। तो इस तरीके से ये कौन से होते हैं, लीस्ट काउंट एरर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम बात करते हैं जीरो काउंट एरर। तो जीरो काउंट एरर जो आपका, ये जीरो काउंट एरर क्या होता है, तो जीरो काउंट एरर की आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, जिसके अंदर की क्या है, देखो, इफ़ द इनिशियल रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट जीरो, ठीक है, नॉट जीरो, देयर इज़ सम एरर कॉल्ड जीरो एरर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि आप कोई भी रीडिंग्स ले रहे हो, अगर आप लोग रीडिंग्स ले रहे हो, जैसे कि आप लोगों ने रीडिंग ली है, तो अगर आप लोग जीरो से रीडिंग को काउंट कर रहे हो तो वो क्या है, करेक्ट रीडिंग मानी जाएगी, ठीक है। कोई भी नंबर आप जीरो से काउंट कर रहे हो, अगर जीरो से काउंट कर रहे हो तो 1 2 3, इसमें रीडिंग कितनी आ रही है, 4 रीडिंग ले रहे हैं, ठीक है, इनके हिसाब से। तो जो जीरो से काउंट होती हैं वो क्या होती हैं, वो जीरो रीडिंग होती हैं। इफ़ द इनिशियल रीडिंग इज़ इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट जीरो, सही है।
देयर इज़ सम एरर इज़ कॉल्ड, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो जीरो से नहीं काउंट करी जाती। देखो अगर आप लोग जीरो से लेंगे तो ये राइट वैल्यू मानी जाएगी, बट इसमें देखो गलत क्या है कि ये रीडिंग जीरो से नहीं लेते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें क्या है 3 तक काउंट करेंगे हम, तो ये क्या है हमारी गलत रीडिंग होने वाली है। जैसे आप लोग कभी पेट्रोल पंप पे जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हैं, तो आप लोगों को क्या है बोलता है कि भाई साहब जीरो देखिएगा आप, ठीक है, तो वो जीरो से अगर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, आप उन्होंने डाल रखा है एक से काउंट कर रहे हैं, तो हमारा एक से लेके जीरो तक, जीरो से लेके एक तक जो हमारा पेट्रोल मिलने वाला है वो हमारा कट जाएगा। ठीक है, आई होप कि समझ रहे होंगे आप लोगों को। ज़्यादा डेप्थ में इतना हम नहीं घुस सकते, बाकी मैं जितना डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टाइम को देखते हुए। तो जीरो एरर आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे तरीके से कि द इनिशियल रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज़ नॉट जीरो, स्टार्टिंग की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है, वो एरर होता है। ठीक है, देखो अगर एरर नहीं होगा तो वो जीरो से स्टार्ट हो रही है वैल्यू, तो इसमें कोई एरर नहीं है। अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हो रही है ना, नॉट स्टार्ट जीरो, सही है, तो वो क्या होगी हमारा एरर हो जाएगा। कौन सा एरर हो जाएगा? जीरो एरर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में भाई साहब PYQ देखो, आप लोग देखो कहाँ से सीधा सीधा आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिला है। आंसर सीट से उठा के लेकर आया हूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखो भाई साहब, ज़रा अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या है देखो, अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन। ठीक है, इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन, यह है इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन ऑफ द मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसके अंदर जीरो एरर होता है, इन द इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, तो क्या है, द एरर अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट डिज़ाइन कैलिब्रेशन ऑफ मीजरिंग द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट को मीज़र करने पे जो हमारा क्या आता है, एरर आता है, तो वो कौन सा एरर होता है मेरे भाई? इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ में देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग NCERT के अंदर पूरा यहाँ से छपा हुआ आया है, आप लोगों को देखो, द अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो, इम्परफेक्ट डिज़ाइन और कैलिब्रेशन, ठीक है, मीजरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जीरो एरर। ठीक है, जीरो एरर इन द इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे भाई सीधी सीधी चीज़ें NCERT से आती हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो समझाई थी, स्ट्रैटेजी वीडियो में आप लोगों को मैंने सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि मेरी वीडियो देख लो, जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसके अंदर मैं PYQs भी लेके आ रहा हूँ। ठीक है, PYQs भी लेकर आ रहा हूँ, आपको क्या कर रहा हूँ, आपको NCERT भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, NCERT से जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं NCERT से पढ़वा रहा हूँ, ठीक है, चीज़ों को। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को पहले मेरी वीडियो देखनी है। मेरी वीडियो देखने के बाद में क्या करना है आप लोगों को, भैया मेरी वीडियो देख लो। मेरी वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को पढ़नी है NCERT। ठीक है, NCERT पढ़नी है अच्छे से। उसके बाद में आपको PYQs लगाने हैं। बाकी चैप्टर के बाद में PYQs तो मैं कराऊंगा, जैसे हम चैप्टर करेंगे उसके बाद में हम PYQs करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में अभी एक लेक्चर इसका और आएगा, उसके बाद में एक PYQ का लेक्चर आएगा, उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ट्राई करेंगे हम कंटिन्यू रहने का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद में एक और एरर आता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं हम? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हो भाई साहब। इसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन है, द डिफरेंस बिटवीन अ मीजर और कैलकुलेटेड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्सप्रेस एज अ पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसको आप लोगों को समझना है। ये थोड़ी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे इसके एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर एक वैल्यू दे रखी है मतलब T1 दे रखी है 0.2, T2 दे रखी है 0.3। तो इसके अंदर हमें पहले क्या फाइंड करनी है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जब फाइंड कैसे करते हैं हम, तो एक्चुअल वैल्यू के अंदर जब फाइंड करेंगे तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ देंगे, 0.2 प्लस 0.3। ठीक है, 0.2 और 0.3 को जोड़ के उससे क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे। जब हमने डिवाइड करा तो 0.5 इसका आया, उसको 2 से डिवाइड करा तो हमारा आंसर आया कितना आया हमारा आंसर? 0.25। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई? 0.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो जब एक्चुअल वैल्यू हम निकाल लेते हैं, एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, इसमें एक्चुअल वैल्यू में से क्या करना है? एक्चुअल वैल्यू में से हमें पुरानी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है ना। एक्चुअल वैल्यू में से जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू में से हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है उनको माइनस करना है। जैसे आप लोग देखो कि अब T वैल्यू निकालनी है मुझे, तो T1 के अंदर मैं
माइनस करूँगा एक्चुअल वैल्यू। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं T1 उठाएंगे T1, ठीक है, माइनस करेंगे हम एक्चुअल वैल्यू, हमारा आंसर आ जाएगा -0.5 का एरर, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, T2 की वैल्यू उठानी है। T2 की वैल्यू कहाँ पर है हमारी, ये रही T2 की वैल्यू, यहाँ से T2 की वैल्यू लाएंगे, ठीक है। T2 की वैल्यू हमारी 0.3 है, 0.3 में से हमने क्या करा है, इसको माइनस करा है 0.25 का, तो हमारा एरर आ रहा है 0.5, ठीक है। तो हमारा इनमें एरर क्या आ रहा है, हमारा सेम एरर आ रहा है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाने चाह रहा हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन अ मीज़र और कैलकुलेट वैल्यू, द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू, हमें क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना होता है, ये हमारी क्या वैल्यू है, इससे हम एक्चुअल वैल्यू, जो गिवन वैल्यू से हम क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, सही है। एक्चुअल वैल्यू निकालने के बाद में जो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी निकल के, ये आ गई, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो हमारी पहली वाली वैल्यू उसको है, तो वो क्या होने वाला है, एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा, आई होप कि दोबारा समझ में अगर नहीं आया तो आप लोग दोबारा बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर की जब हम बात करते हैं तो हमारा रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर की आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव एरर होता है द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर एंड द एक्चुअल वैल्यू और ट्रू वैल्यू, ठीक है। या तो आप लोग इसको एक्चुअल वैल्यू, जो मैंने आप लोगों को अभी पीछे निकलवाई थी, एक्चुअल वैल्यू मान लो, ठीक है, जिसको हम T1 T2 प्लस अपॉन 2 करके निकाल लेते हैं, या ट्रू वैल्यू बोल सकते हैं उसे, एक वैल्यू, ठीक है। तो उनका क्या होता है, द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू कौन सी आ रही थी, कि जो एक्चुअल वैल्यू में से हम वो वैल्यूज़ को माइनस कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटिव वैल्यू का ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वैल्यू का ये वाला फॉर्मूला आप लोगों का हो जाएगा, तो जिसके अंदर आप लोगों को क्या है कि एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करेंगे एक्चुअल वैल्यू से, तो हमारी क्या आ जाएगी भैया जी, रिलेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा अब लेक्चर होता है ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, काफ़ी बड़ा ये वाला लेक्चर हो गया। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा समझ में आया है, और ये भी बताना कि आप लोगों को इस तरीके से मैं हाईलाइट करके पढ़ाऊँ या नहीं, मतलब देखो टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बता देना, ठीक है। बाकी कमेंट तो ज़रूर ही करना है, ठीक है, कमेंट करना है। और आपको जो राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चन दिए हैं ना मैंने, राउंडिंग ऑफ के वो क्वेश्चन है, आप लोगों को क्या करना है, वो कमेंट करके बताना है, कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर आप लोग एक्चुअल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फ्री में आपको सब कुछ यहाँ मिल रहा है। और भैया जी एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करो। मैं पीडीएफ डाल दूंगा जैसे लेक्चर पढ़ रहा है, ठीक है। अच्छे से पीडीएफ को पढ़ो, और उसके बाद में जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको क्या मिलने वाला है, एक नई चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। वो आपकी होने वाली है, क्या होने वाली है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, जो कि मैंने खुद ने लिखे हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो जब तक अच्छे से इनको रिवाइज़ कर लेना। थैंक यू।